व्हाट्सअप गाइस, आज के वीडियो में हम एक एआई चैटबॉट बनाएंगे जिसके अंदर तुम्हें पता चलेगा कि कैसे हम एलएलएम मॉडल को यूज करते हैं एंड उसके जरिए हम एक स्पेसिफिक टास्क के लिए चैटबॉट बनाएंगे और जो कि होगा डीएसए इंस्ट्रक्टर। अब ये करेगा क्या कि इससे अगर कोई भी यूजर डीएसए से रिलेटेड क्वेश्चन करता है तो वो तो आंसर कर देगा, बट अगर उससे हटके कोई क्वेश्चन करता है, कोई क्वेरीज करता है तो उसे एक मैसेज मिलेगा। अब वो मैसेज क्या मिलेगा वो भी हम ही डिसाइड करते हैं। इस वीडियो में तुम्हें ये भी बताऊंगा। एंड तुमने देखा होगा कि कोई भी कंपनीज अपना चैटबॉट बनाती है तो उसमें क्या होता है, कंपनीज से रिलेटेड क्वेश्चन एंड क्वेरीज करते हो तो वो आंसर देता है। एंड अगर उससे हटके कुछ क्वेश्चन करते हो तो एक प्यारा सा तुम्हें मैसेज देता है। वो मैसेज पोलाइट भी हो सकता है, वो मैसेज रूड भी हो सकता है। अब डिपेंड करता है कि इंस्ट्रक्शन कैसा दिया गया है। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले हम लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं एंड यहाँ पे मैंने एक फोल्डर बनाया है जेन एआई करके। और इसके अंदर मैं सिंपली एक और फोल्डर बनाऊंगा डीएसए इंस्ट्रक्टर करके। एंड यहाँ पे डीएसए इंस्ट्रक्टर के अंदर मैं चला जाऊंगा। ठीक है, अब देखो इसको मैं वीएस कोड के साथ खोल लेता हूँ सिंपली। अब देखो यहाँ पे तुम पाइथन में भी कर सकते हो, जावा स्क्रिप्ट में भी कर सकते हो, डजेंट मैटर कोई भी लैंग्वेज हो, बस फ्लो वही रहने वाला है। ठीक है, तो ध्यान से देखना, यहाँ मैं सिंपली क्या करता हूँ, मेन डॉट पीवाई बनाता हूँ फाइल का नाम। अब इसके लिए तुम्हें दो चीजें चाहिए होगा। सबसे पहले तो एपीआई कीज, वो कैसे जनरेट करना है वो भी दिखाता हूँ। एंड साथ में एक और चीज चाहिए होगा, जो भी लाइब्रेरी यूज करने वाले हैं उसको सिंपली यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। तो सबसे पहले अपन चलते हैं इस वेबसाइट पे, एआई स्टूडियो करके है। यहाँ पे तुम्हें डॉक्यूमेंटेशन में आ जाना है और कुछ भी खुद का दिमाग नहीं लगाना है भाई। बहुत ही सिंपल चीज है, डॉक्यूमेंटेशन खोलो, जैसे जैसे फ्लो है उसको पढ़ो एंड बना दो, दैट्स इट। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन पे जाने के बाद लेफ्ट साइड में तुम्हें एपीआई कीज दिख रहा होगा। अब यहाँ पे एपीआई कीज में जाने के बाद तुम्हें सिंपली एक एपीआई की जनरेट कर लेना है। यहाँ से मैं एक एपीआई की जनरेट करता हूँ एंड यहाँ क्रिएट एपीआई की करके एंड यहाँ पे एक नाम दे देना है कोई भी। अब मैं यहाँ पे नाम देता हूँ डीएसए इंस्ट्रक्टर करके, डीएसए इंस्ट्रक्टर। एंड यहाँ पे मैं क्रिएट की पे क्लिक करता हूँ। अब ये तुम्हें एक की देगा। अब उस की को तुम्हें डॉट env फाइल में डालना है, क्योंकि यही की का यूज करेगा एलएलएम मॉडल तुम्हें रिस्पॉन्स देने के लिए। अब रिस्पॉन्स क्या होगा वो भी देखेंगे, क्योंकि रिस्पॉन्स के अंदर बहुत सारी चीजें आती है और कैसे उसके अंदर से तुम्हें एक्चुअल डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है वो भी तुम्हें मैं दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो इस एपीआई की को कॉपी करना है सिंपली एंड यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड में आना है एंड यहाँ पे एक डॉट env फाइल मैं बनाने वाला हूँ। अब इसके अंदर जो भी तुमने की कॉपी किया है उस इसके अंदर डाल देना है। मैं लिखता हूँ जेमिनाई एपीआई की एंड इसके अंदर तुम्हें एपीआई की को डाल देना है, दैट्स इट। तो मैंने क्या किया, पहले एपीआई की जनरेट किया, वेबसाइट मैंने तुम्हें दिखा दिया, वहां से एपीआई की को कॉपी करना है एंड डॉट env फाइल में डाल देना है। पहला स्टेप तुम्हारा ये है। उसके बाद कुछ लाइब्रेरीज है जिसका इंस्टॉल हमें करना है। अब वो कहां से मिलेगा अभी बताता हूं। सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, डॉक्यूमेंटेशन खोलना है एंड डॉक्यूमेंटेशन पे जाने के बाद तुम्हें यहाँ नीचे में दिखेगा स्टार्ट बिल्डिंग करके, इस पे तुम क्लिक करोगे एंड तुम्हें कुछ स्टेप्स दिखाएंगे कि सबसे पहले एपीआई कीज लो, जो कि हमने ले लिया है एंड डॉट env फाइल में डाल लिया है। अब यहाँ जब नीचे आओगे तुम्हें एक और चीज दिखेगा, कुछ एसटीके को इंस्टॉल करने के लिए बोलेगा। इसको सिंपली तुम्हें इंस्टॉल कर लेना है। मैं कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे जाता हूँ एंड इसको पेस्ट करता हूँ। तो सिंपली ये इंस्टॉल हो जाएगा, क्योंकि हम इसका भी यूज करने वाले हैं इसलिए तुम्हें इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो हमें दो चीजें चाहिए होगा, एक एपीआई की एंड साथ में ये एसडीके। अब तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे कोड दिख रहा होगा, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, बस इसको कॉपी करना है एंड यहाँ पे पेस्ट करना है। अभी बताता हूँ एक एक लाइन क्यों लिखा गया है, इसके पीछे का रीजन क्या है। सबसे पहले तुम्हें यहाँ पे एक क्लाइंट दिख रहा होगा कि क्लाइंट बनाया गया है, जेन एआई को इंपोर्ट करना है गूगल से एंड उसके जरिए एक क्लाइंट हमने बनाया है। अब उस क्लाइंट के जरिए ही हम एलएलएम मॉडल के साथ बात करने वाले हैं। अब उसके अंदर कुछ पैरामीटर देने होंगे तुम्हें। सबसे पहले तुम्हें मॉडल बताना पड़ेगा कि कौन सा मॉडल है। तो मैंने बताया जेमिनाई का 3.7 फ्लैश है। तुमने मॉडल बता दिया, साथ में एक इनपुट होगा, जो भी तुम क्वेश्चन करना चाहते हो, क्वेरीज करना चाहते हो एलएलएम मॉडल से, वो तुम्हें यहाँ पे लिखना है। लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दैट्स इट। अब यहाँ पे तुम्हें कुछ भी इतना दिमाग नहीं लगाना है। यहाँ इंट्रैक्शन के जगह तुम रिस्पॉन्स भी लिख सकते हो, थोड़ा सा मीनिंगफुल रहे इसलिए मैंने रिस्पॉन्स लिख दिया एंड यहाँ पे रिस्पॉन्स को प्रिंट करा लेते हैं। बट उसके पहले एक और चीज करना है,
वो क्या कि इस .env फाइल में तुमने एपीआई की ले रखा था, अब इसके अंदर तुम्हें उसको लोड करना पड़ेगा। तुम्हें क्या करना है, सिंपली पहले इंपोर्ट करना ओएस को, और साथ में तुम्हें .env से इंपोर्ट करना है लोड env को, दैट्स इट, एंड इसको कॉल करना है। अब देखो पाइथन में अगर तुम्हें कभी भी env फाइल से कोई भी डेटा चाहिए होगा, तुम्हें ये स्टेप्स करने होंगे। सबसे पहले ओएस को इंपोर्ट करो एंड लोड .env को इंपोर्ट करो और साथ में उसको कॉल कर दो। अब इसके जरिए हम कैसे अंदर में ले सकते हैं, सबसे पहले देखो इसके अंदर पैरामीटर पास करना है एपीआई की करके, और एक सेकेंड, एपीआई की करके, एंड इसके अंदर क्या आएगा, सिंपली ओएस मॉड्यूल तुमने इंपोर्ट किया, उसके जरिए हम क्या करेंगे .env फाइल से उस एपीआई की को लाने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे os.getEnv करेंगे, एंड उसके अंदर जो भी हमने नाम दे रखा था, यहाँ पे तुम देख सकते हो .env फाइल में हमने जेमिनाई एपीआई की नाम दे रखा था, इसको सिंपली तुम्हें क्या करना है यहाँ पे पेस्ट कर देना है, दैट्स इट। अब ये क्या करेगा, इस एपीआई की को यूज कर पाएगा एलएलएम मॉडल से बात करने के लिए। अब देखो ये काम हो चुका है, एंड साथ में तुम्हें एक और चीज इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्योंकि हमने .env को यूज किया है तो तुम्हें .env को भी यूज करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मैं लिखता हूँ pip install .env, एंड अब ये काम हो चुका है, एंड एलएलएम मॉडल तुम्हें रिस्पॉन्स देने वाला है, क्योंकि हमने सारा काम कर लिया। हमने क्या किया, एपीआई की ले लिया, एपीआई की को यूज करके हम एलएलएम मॉडल से बात कर रहे हैं। उसके अंदर हमने दो चीजें दी, सबसे पहला मॉडल बताया कि कौन सा मॉडल यूज करना है, उसके बाद हमने क्या किया, उसको इनपुट दे दिया कि भाई इसका आंसर मुझे चाहिए, इसका आंसर मुझे किससे चाहिए, एलएलएम मॉडल से चाहिए। तो वो एलएलएम मॉडल से रिस्पॉन्स लेकर आएगा, एंड रिस्पॉन्स को प्रिंट करके देखते हैं कि आखिर आ क्या रहा है। तो यहाँ पे तुम्हें सिंपली क्या करना है, यहाँ पे रन करना है पाइथन main.py को, यानी कि main.py को सिंपली रन कर लेना है, एंड यहाँ पे तुम्हें कुछ रिस्पॉन्स मिलने वाला है। अब यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो, बहुत ही अनऑर्गेनाइज है, बहुत ही लंबा सा है। आई नो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा होगा, बट हमारे काम का क्या है, देखो यहाँ पे तुम्हें एक दिख रहा होगा आउटपुट टेक्स्ट करके। अब हमारे काम का इतना ही है, क्योंकि यही हमारा मेन रिस्पॉन्स है जो कि हमें जरूरत है। तो तुम्हें क्या करना है, इस रिस्पॉन्स के अंदर से सिंपली आउटपुट टेक्स्ट को ले आना है, एंड इसको प्रिंट करके देखना है। अब हम क्या करते हैं, इसको प्रिंट करके देखते हैं, पाइथन main.py, एक सेकेंड, पाइथन main.py, एंड अब इसका रिस्पॉन्स देखते हैं कि क्या होता है। अब ध्यान से देखना, ये तुम्हें बहुत ही प्यार से मैसेज देता है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द्रौपदी मुर्मू। अब देखो एक चीज ध्यान देना कि मैंने क्या बोला था, हम डीएसए इंस्ट्रक्टर बना रहे हैं, तो कायदे से अगर हम डीएसए से अलग हट के सवाल पूछते हैं तो इसको आंसर नहीं देना चाहिए था, बट ये दे रहा है। तो इसी को रोकने के लिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पे एक सिस्टम इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो यहाँ पे तुम्हें लिखना है सिस्टम इंस्ट्रक्शन। अब इसके अंदर हमें इंस्ट्रक्शन देना है। अब इतना मैसेज मैं लिखूंगा नहीं, इसलिए मैंने लिख रखा है, तो इसको सिंपली हम क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, एंड यहां से इसको पेस्ट कर देते हैं सिंपली, दैट्स इट। अब हम क्या कह रहे हैं कि अगर तुम्हें डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए, तब तो तुम उसका आंसर दो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। और यहाँ पे मैंने नीचे में एक मैसेज दे रखा है कि if the user ask a question that is not related to data structure and algorithm, do not answer it. Simply say I am only allowed to answer question related to DSA. Please ask a DSA related question. अब क्या इसको आंसर देना चाहिए अगर मैं पूछूं हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो ध्यान से देखना ये क्या आंसर देता है। मैं लिखता हूं पाइथन main.py। अब इसका आंसर देखो ये क्या कह रहा है, आई एम ओनली अलाउड टू आंसर क्वेश्चन रिलेटेड टू डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, प्लीज आस्क अ डीएसए रिलेटेड क्वेश्चन। तो ये हमारा एक चैटबॉट बन चुका है जो कि एक स्पेसिफिक काम के लिए ही है। अगर मैं डीएसए का क्वेश्चन पूछूं तो ये आंसर देगा। अगर मैं कुछ और पूछूं, लेट सपोज कुछ और पूछते हैं, मैंने हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पूछा, ये आंसर नहीं दिया। पर क्या हो अगर मैं इससे डीएसए का कुछ क्वेश्चन पूछूं, लेट सपोज मैं पूछता हूं व्हाट इज एरे, व्हाट इज एन एरे।